परिचय। बच्चों, आज हम रैखिक असमीका के बारे में जानेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि रैखिक असमीका क्या होती है? सर, असमीका में से कम या से अधिक के चिन्ह होते हैं। बहुत अच्छे। सर, तो रैखिक असमीका क्या होती है? रैखिक असमीकाएं वे कथन होते हैं जिनमें असमीका चिन्ह होते हैं। इस पाठ में आप रैखिक असमीकाओं के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं ऐसे कथन होते हैं जिनमें असमीका के चिन्ह शामिल होते हैं। ये चिन्ह निम्न हैं: से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर और बराबर नहीं। आइए बेहतर समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1। कनिष्क लेखन प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए आपकी आयु 12 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए इस कथन के लिए असमीका है आयु 12 से कम। 12 से नीचे का अर्थ है 12 से कम, और इसमें 12 के बराबर शामिल नहीं है। इसलिए सही प्रतीक है से कम। ये एक चर राशि वाली रैखिक असमीका है। उदाहरण 2। सुरेश 200 रुपए लेकर बाजार रुमाल और मोजे खरीदने गया। एक रुमाल की कीमत 25 रुपए है। एक जोड़ी मोजों की कीमत 30 रुपए है। यदि X रुमाल की संख्या को प्रदर्शित करे और Y मोजों की जोड़ियों की संख्या को प्रदर्शित करे जिन्हें सुरेश खरीदता है, तो उपरोक्त समीकरण को असमीका रूप में हम इस प्रकार निरूपित करते हैं: 25x प्लस 30y कम या बराबर है 200 के। ये दो चर राशियों वाली एक रैखिक असमीका है। इसे दो कथनों में लिखा जा सकता है: 25x प्लस 30y बराबर 200। 25x प्लस 30y कम है 200 के। इसे ए नाम दें। इस स्थिति में कथन ए असमीका है। उदाहरण: एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक है और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर से अधिक है। आयत के क्षेत्रफल के लिए असमीका लिखें। हल: एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई से चौड़ाई की गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर के बराबर होती और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती, तब आयत का क्षेत्रफल होता 5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर से अधिक है, अतः क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। इसलिए क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है। एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं के बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण। एक चर राशि के असमीका का हल चर का वो मान होता है जो इसे एक सत्य कथन बनाता है। एक चर राशि के रैखिक असमीका को हल करने के नियम: एक, असमीका के चिन्ह को बिना प्रभावित किए हुए दोनों पक्षों की बराबर संख्याओं को जोड़ा जाता है या उससे घटाया जाता है। 2, असमीका के दोनों पक्षों को एक समान धन संख्या से गुणा किया जा सकता है या भाग भी किया जा सकता है, लेकिन जब दोनों पक्षों को किसी ऋण संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। 3, असमीका के किसी पद या पक्ष को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है। साथ ही असमीका के चिन्ह को प्रभावित किए बिना उस पद या पक्ष के चिन्ह को बदल दिया जाता है।
उदाहरण, हल करें। 4x माइनस 19 कम है 15x प्लस 14 से। हल के आलेख को संख्या रेखा पर दिखाएं। हल, 15x को बाएं पक्ष में और 19 को दाएं पक्ष में ले जाने पर हमारे पास है 4x माइनस 15x, जो छोटा है 14 प्लस 19 से, या माइनस 11x छोटा है 33 से, माइनस x छोटा है 3 से, x बड़ा है माइनस 3 से। इस असमीका को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। पहले हम एक खुला वृत्त बनाते हैं, क्योंकि x -3 के बराबर नहीं है, और दाईं ओर एक तीर बनाते हैं, क्योंकि हम 4 से अधिक मान चाहते हैं। उदाहरण, राम को गणित की 4 परीक्षाओं में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 360 अंकों की जरूरत है। उसकी पहली 3 परीक्षाओं में उसने 88, 96, 79 अंक अर्जित किए। ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए चौथी परीक्षा में उसके कितने अंक होने चाहिए? हल, मान लें कि राम चौथी परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है, तब राम की परीक्षाओं के अंकों का योगफल 360 से अधिक या इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात 88 प्लस 96 प्लस 79 प्लस x अधिक या बराबर है 360 के। इसका अर्थ है 263 प्लस x अधिक या बराबर है 360 के। इसका अर्थ है x अधिक या बराबर है 97 के। ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए राम को चौथी परीक्षा में 97 या 97 से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल। मान लें ax प्लस by प्लस c। तारा शून्य चर राशियों x और y में एक रैखिक असमीका है, जहां a, b और c यादृच्छिक वास्तविक संख्याएं हैं और तारा असमीका चिन्ह है। रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 XY तल में एक सरल रेखा की रचना करती है। नीचे XY तल में सरल रेखा के उदाहरण हैं, जो XY तल को 2 आधे भागों में विभाजित करती है। रैखिक असमीका का आलेख एक अर्धतल है, जिसका निर्धारण रैखिक समीकरण द्वारा होता है। सरल रेखा XY तल को 2 भागों में विभाजित करती है और इनमें से एक पूरी तरह से असमीका का आलेख होगा। ये निर्णय करने के लिए कि कौन सा अर्धतल रैखिक असमीका का हल है, हम एक यादृच्छिक बिंदु P H के लेते हैं। यहां 2 स्थितियां हैं। स्थिति 1 P रैखिक असमीका को संतुष्ट करता है। यदि बिंदु P H के रैखिक असमीका को संतुष्ट करता है, तब दी गई असमीका का अभीष्ट आलेख वो अर्धतल है जिसमें बिंदु P H के होता है। स्थिति 2 P रैखिक असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। यदि बिंदु P H के रैखिक असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, तब दी गई असमीका का अभीष्ट आलेख वो अर्धतल है जिसमें बिंदु P H के नहीं होता है। रैखिक असमीका द्वारा प्रदर्शित अर्धतल पर बिंदुओं का समुच्चय दी गई असमीका का हल समुच्चय कहलाता है। यदि असमीका में से कम या बराबर या से अधिक या बराबर चिन्ह हो, तब सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले बिंदु भी असमीका के हल समुच्चय में शामिल होते हैं। यदि असमीका में से कम या से अधिक चिन्ह हो, तब सरल रेखा ax प्लस by प्लस c
बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले बिंदु असमीका के हल में शामिल नहीं होते हैं। संकेत ax प्लस by प्लस c तारा 0 का आलेख एक डैश वाली रेखा होता है यदि समीका मूल कथन में शामिल नहीं होती, या एक दृढ़ रेखा के रूप में होती है यदि समीका शामिल होती है। उदाहरण, निम्न का आलेख बनाएं। x प्लस 2y कम या बराबर है 10 के। हल, दी गई असमीका है x प्लस 2y कम या बराबर है 10 के। संगत रैखिक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 10। इसे एक नाम दें। अब हम रेखा 1 खींचेंगे। जब x बराबर 0, रेखा 1 दर्शाती है 0 प्लस 2y बराबर 10, y बराबर 5। अतः हम बिंदु 0, 5 को निरूपित करते हैं। जब y बराबर 0, रेखा 1 दर्शाती है x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10, x बराबर 10। अतः हम बिंदु 10, 0 को निरूपित करते हैं। 0, 5 और 10, 0 को मिलाने वाली रेखा XY तल को 2 अर्ध तलों में विभाजित करती है। अब मान लें कि हम 0, 0 का चयन करते हैं, जो अर्ध तलों में से एक है, और निर्धारित करता है कि ये बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट करता है। 0 प्लस 2 गुणा 0 कम या बराबर है 10 के, जो कि सत्य है। अतः अर्ध तल 1 दी गई असमीका का हल क्षेत्र है। उदाहरण, रैखिक असमीकाओं के निम्न निकायों को आलेखीय तरीके से हल करें और किनारे के बिंदु ज्ञात करें। 2x प्लस वाई कम या बराबर है 22 से। x प्लस वाई कम या बराबर है 13 से। 2x प्लस 5y कम या बराबर है 50 से। x अधिक या बराबर है 0 से। y अधिक या बराबर है 0 से। हल, असमीकाएं x अधिक या बराबर है 0 के और y अधिक या बराबर है 0 के गैर ऋणात्मक प्रतिबंध कहलाते हैं। हल, क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में स्थित है और हम अपने ध्यान को तल के उस भाग में सीमित कर सकते हैं। पहले हम रेखाओं को आलेखित करते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 22, x बराबर 0 पर y बराबर 22 इस प्रकार की बिंदु 0, 22 है। y बराबर 0 पर x बराबर 11 इस प्रकार की बिंदु 11, 0 है। x प्लस y बराबर 13, x बराबर 0 पर y बराबर 13 इस प्रकार की बिंदु 0, 13 है। y बराबर 0 पर x बराबर 13 इस प्रकार की बिंदु 13, 0 है। 2x प्लस 5y बराबर 50, x बराबर 0 पर y बराबर 10 इस प्रकार है कि बिंदु 0, 10 है। y बराबर 0 पर x बराबर 25 इस प्रकार की बिंदु 25, 0 है। इसके बाद 0, 0 को एक परीक्षण बिंदु के रूप में चुनते हुए हम इसकी संगत रेखा से बने निकाय में प्रथम 3 असमीकाओं के प्रत्येक आलेख और रेखा के नीचे स्थित अर्ध समतल को देखते हैं, जैसा कि तीरों द्वारा प्रदर्शित है। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में बिंदुओं से मिलकर बने निकाय का हल क्षेत्र, जो इन तीनों रेखाओं पर या इनके नीचे स्थित है। आइए किनारे की बिंदु प्राप्त करें। आकृति से किनारे के बिंदुओं को 0, 0, 0, 10, 11, 0 लिया जा सकता है।
और अन्य दो बिंदुओं को समीकरणों को हल करके ज्ञात किया जा सकता है। 2x प्लस 5y बराबर 50, x प्लस वाई बराबर 13। समीकरणों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 5, 8। 2x प्लस वाई बराबर 22, x प्लस वाई बराबर 13। समीकरणों को हल करने पर हम प्राप्त करते हैं 9, 4। अतः किनारे के बिंदु हैं 0, 0, 0, 10, 11, 0, 5, 8, 9, 4। ध्यान रहे कि रेखाएं 2x प्लस 5y बराबर 50 और 2x प्लस y बराबर 22 भी प्रतिच्छेद करती है। लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु हल क्षेत्र का भाग नहीं है और इसलिए किनारे का बिंदु नहीं है। क्या आप जानते हैं? विलियम हेनरी यंग एक अंग्रेज गणितज्ञ थे जिन्होंने असमीकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। असमीका चिन्हों का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज गणितज्ञ थॉमस हेरियॉट द्वारा किया गया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रैखिक असमीकाएं वे कथन होते हैं जिनमें असमीका का चिन्ह शामिल होता है। वे हैं से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर और बराबर नहीं। एक चर राशियों की रैखिक असमीका को हल करने के नियम। एक, असमीका के चिन्ह को बिना प्रभावित किए हुए दोनों पक्षों की बराबर संख्याओं को जोड़ा जाता है या से घटाया जाता है। 2, असमीका के दोनों पक्षों को एक समान धन संख्या से गुणा किया जा सकता है या भाग किया जा सकता है, लेकिन जब दोनों पक्षों को किसी ऋण संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। 3, असमीका के किसी पद या पक्ष को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है। साथ ही असमीका के चिन्ह को प्रभावित किए बिना उस पद या पक्ष के चिन्ह को बदल दिया जाता है। दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल। यदि असमीका में से कम या बराबर या से अधिक या बराबर चिन्ह हो तब सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले बिंदु भी असमीका के हल समुच्चय में शामिल होते हैं। और दूसरी ओर यदि असमीका में से कम या से अधिक चिन्ह हो तब सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले बिंदु असमीका के हल में शामिल नहीं होते हैं। असमीका का आलेख एक डैश वाली रेखा होता है यदि समीका मूल कथन में शामिल नहीं होती या एक दृढ़ रेखा के रूप में होती है यदि समीका शामिल होती है।